नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आप देख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र यादव यूट्यूब चैनल। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो है, आपने अक्सर देखा होगा पक्षी जो है अपने अंडे घोंसले से निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं, या कई बार क्या होता है कि अपने अंडों को खुद से ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा किन कारणों से होता है? इसके कई सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस को फाइंड आउट कीजिए और जिन वजह से वो अंडे तोड़ रहे हैं, यदि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो समस्या है इसका सॉल्यूशन आपको उसको मिल जाएगा। अक्सर पक्षी अंडे क्यों तोड़ते हैं? एक तो देखिए, जो पहली बार जो फीमेल एग ले करती है, हम उसको इनएक्सपीरियंस फीमेल देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है फीमेल जो है बहुत छोटी एज में जो है एग ले करना शुरू कर देती है। उसको उसके पास एग ले करने का या अंडे में से बच्चे निकालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इस तरह की फीमेल जो होती है अक्सर कई बार अंडों को जो है तोड़ भी देती है, या उसकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अक्सर ये जो होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी जब बॉडी में होती है तो अंडे को तोड़ करके ऑटोमेटिक उसको खा जाती है। उसका मेन रीजंस यही होता है कि कम एज में फीमेल एग ले करना शुरू करती है तो बॉडी के अंदर एक लेवल तक जो है कैल्शियम ड्रॉप आउट हो जाता है। कैल्शियम की पूर्ति को पूरा करने के लिए बर्ड्स अपने ही अंडे को तोड़ करके खाना शुरू कर देती है। इसलिए बर्ड्स जो ले करने वाली होती है, जो ब्रीडिंग सीजन में आती हैं, हमें उनकी डाइट में विशेष कैल्शियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स, कैल्शियम के ब्लॉक्स और लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम उनकी डाइट में आप हमेशा रखिए, ताकि ब्रीडिंग में इस तरह की जो कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। कैल्शियम के ब्लॉक्स जो है बर्ड्स अपने आप दिन भर खाते रहते हैं। लिक्विड फॉर्म का जो कैल्शियम है वो आप पीने के पानी में आप दे सकते हो, या जो फूड या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल जो भी आप देते हो उसके ऊपर स्प्रे करके आप दे सकते हो, तो ऑटोमेटिक उसकी डाइट के अंदर जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है इन सब तरीक़े से आप उसको पूरी कर सकते हो। मेल और फीमेल में झगड़े होने का क्या रीजंस होता है? अक्सर देखा होगा कि आपके नंबर ऑफ बर्ड्स में यदि मेल और फीमेल का कोई संतुलन नहीं है, मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, या कई बार उल्टा हो जाता है फीमेल ज़्यादा होती मेल कम होते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि उनमें पहले तो उनमें पेयरिंग बनाने के लिए फाइटिंग आपस में होती है। जब पेयरिंग बन गई तो उसके बाद भी जो है ये जब आपने जो उनके हाउसिंग लगाए हैं, घर जो बनाए हैं, यदि आपके पास जितने पेयर्स हैं उतने घर नहीं हैं तो आपकी फीमेल जब एग ले करने, या आप ही मान के चलिए उस घोंसले के अंदर बैठना शुरू करेगी और किसी दूसरी फीमेल को प्रॉपर स्पेस नहीं मिला या उसके लिए कोई घर नहीं बचा, तो फीमेल जो है दूसरी फीमेल के घर में घुसने की कोशिश करेगी, और ऐसी परिस्थिति में जो अंदर फीमेल पहले से घर में बैठी है वो दूसरी पे अटैक कर देगी। बाहर वाली फीमेल गुस्से में क्या करेगी, जो अंदर वाली फीमेल ने जो एग ले किए हुए है, ऑटोमेटिक जब वो दाना पानी खाने बाहर जाएगी तो अंदर घुस करके उसके एग्स को जो है बाहर फेंक देती है। इसलिए नंबर ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सब मैनेजमेंट्स के पॉइंट से ही आपको खुद से देखने पड़ेंगे कि आपके पास पेयर्स कितने हैं और आपने जो नंबर ऑफ हाउसिंग जो लगाए हैं, उसके घर जो बनाए हैं वो कितने लगाए हैं। यदि आप इसको प्रॉपर रेशियो में रखेंगे तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है कभी भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपके बर्ड्स कभी भी एक दूसरे के बर्ड्स के अंडे को बाहर निकाल करके नहीं फेंकेंगे, या अपने अंडे खुद से नहीं तोड़ेंगे। बर्ड्स के अंदर एक टेरिटरी बिहेवियर भी होता है। बर्ड्स क्या होता है कि एक बार जिस घर पे कब्जा कर लेता है उसको कभी भी किसी दूसरे बर्ड्स को अलाउ नहीं करता है। ये एक बर्ड्स की टेंडेंसी होती है अपने मकान पे कब्जा करके रखना। और एक जो दूसरी फीमेल्स है, यदि वो एग ले करने वाली है और उसको कोई स्पेस नहीं मिलता तो वो उस फीमेल के घर में घुसने की कोशिश करती है। ऐसे में उन दोनों की आपस में फाइटिंग होती है। इसमें कई बार क्या है, बर्ड्स में इंजरी भी आपस में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स उसको अपने घर में घुसने ना दे करके उसको उसमें एग ले भी करने नहीं देते। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो हाउसिंग्स हैं, नंबर ऑफ हाउसिंग्स वो पेयरिंग में ही रखें, और उसमें कम या ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होती है, अगर आपके पास फीमेल कम है, नंबर ऑफ हाउसिंग ज़्यादा, उस कंडीशन में भी क्या करती है फीमेल एक घर में 2 एग ले करेंगी, नेक्स्ट में 2 कर देंगे। और ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, थोड़े दिन बाद वो एक में तो एग के ऊपर बैठना शुरू कर देगी, और दूसरी फीमेल आकर के जो उसने दूसरे घर में एग लेके उनको निकाल करके बाहर फेंक देगी और उसमें आकर के अपने लेग कर देगी। इसलिए नंबर ऑफ हाउसिंग की जो पोजीशन है वो प्रॉपर पेयरिंग में होनी चाहिए, काउंटिंग जो है उससे कम ना ज़्यादा। कई बार फीमेल्स जो होती है बड़ी समझदार होती हैं। ऑटोमेटिक नेचर ने इनको इतनी समझदार, या इनके दिमाग के अंदर आप ये कह सकते हैं ये इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, यदि किसी कारणवश अंडा फर्टाइल नहीं है
तो ऑटोमेटिक फीमेल कुछ टाइम तक तो उसको ऑब्जर्व करती है। उस अंडे में यदि बच्चा नहीं बनता है तो फीमेल अपने आप ऑटोमेटिक उस अंडे को निकाल करके बाहर फेंक देती है। ये भी एक रीजंस होता है कि फीमेल्स अपने अंडे को घोंसले में से बाहर क्यों फेंक देती है। कई बार जो इमेच्योर फीमेल्स होती है वो क्या है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो अंडा कहाँ देना है, घर के अंदर देना है, बाहर देना है। इसी इमेच्योरिटी की वजह से फीमेल्स जो होती है कई बार ज़मीन के ऊपर जो है एग ले कर देती है, या जो फीडिंग बाउल्स होता है जिसमें दाना रखा होता है उसके अंदर जा करके बैठ करके एग ले कर सकती है। ये सब उसकी इमेच्योरिटी की वजह से होती है। यदि आपकी कोई बर्ड्स की इस तरह से कोई बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9811061861 पर जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।